आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है आपका उर्दू किताब द्रक्सा हिस्सा 2 में पहले चैप्टर शबनम कमाली द्वारा लिखा गया चैप्टर हमद खुदाए अज़्ज़-व-जल से लिया गया है। इसमें हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न को छाटा है, जो एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे भी गए हैं। तो ये आपका समझ लीजिए तो टेस्ट है, इसमें आप कितने क्वेश्चन को आंसर दे सकते हैं इसमें आपको देखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। नज्म हमद में किसकी तारीफ़ की गई है? नज्म हमद में किसकी तारीफ़ की गई है? खुदा की, रसूल की, औलिया इकराम की, सहाबा की। तो नज्म में किसकी तारीफ़ बयां की जाती है? तो नज्म हमद में अल्लाह की तारीफ़ बयां की जाती है, अर्थात खुदा की। तो ऑप्शन नंबर ए। अगर पूछे हमद पूछे तो हमद में अल्लाह की तारीफ़ बयां की जाती है, या फिर जिस नज्म में अल्लाह की तारीफ़ बयां की जाए उसे हमद कहते हैं। वही मनकबत पूछे तो जिस नज्म में बुजुर्गान दीन औलिया इकराम की तारीफ़ बयां की जाए उस नज्म को हम मनकबत कहते हैं। जबकि नात जिस नज्म में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयां की जाए उसे हम लोग नात कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? नात। तो नात में किसकी तारीफ़ बयां की जाती है? तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की, हुजूर की। रसूल हुजूर की बोले या फिर रसूल की बोले, तो रसूल की तारीफ़ किस में बयां की जाती है? तो रसूल की तारीफ़ बयां की जाती है नात में। औलिया इकराम की तारीफ़ किस में? तो मनकबत में। खुदा की तारीफ़ तो हमद में। खुदा की तारीफ़ किस में बयां की जाती है? हमद में। या फिर जिस नज्म में खुदा की तारीफ़ बयां की जाए उसे हमद कहते हैं। समझ में आ चुका होगा। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर कि दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ शेर में कितने मसले होते हैं? तो शेर में कितने मसले होते हैं? ऑप्शन ए में है 1, ऑप्शन बी में है 2, ऑप्शन सी में 3, ऑप्शन डी में है 4। तो शेर में 2 मसले होते हैं। शेर में कितने मसले? 2 मसले। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट है शबनम कमाली का असल नाम क्या है? शबनम कमाली का असल नाम क्या है? हसन रजा, मुस्तफ़ा रजा, अहमद रजा या आशन रजा? तो शबनम कमाली का असल नाम जो है वो मुस्तफ़ा रजा है, मुस्तफ़ा रजा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। आगे कह रहा है कि हमद के लग़वी मानी क्या है? हमद के लग़वी मानी क्या है? तो हमद का लग़वी मानी जो है वो अल्लाह की तारीफ़ को बयां करना है। अभी हमने बताया कि हमद में अल्लाह की तारीफ़ बयां करना होता है। अल्लाह की तारीफ़ व तौसीफ़ बयां करना ही होता है हमद का लग़वी मानी। यूँ तो लफ्ज़ों में अल्लाह की तारीफ़ बयां करना मुमकिन नहीं है, लेकिन बंदा अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है। इसलिए हमद के लग़वी मानी जो है वो है अल्लाह की तारीफ़ बयां करना। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट कह रहा है कि हमद में जुल जलाल किसके लिए आया? हमद में जुल जलाल किसके लिए आया? खुदा के लिए आया है, अंबिया इकराम के लिए आया है, रसूल के लिए आया है, या बुजुर्गान दीन के लिए आया है? तो ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है, क्योंकि हम जब भी उर्दू पढ़ते हैं तो ये हमें बताया जाता है, या फिर हम पढ़ चुके होंगे कि जुल जलाल का मतलब अल्लाह की तारीफ़, यानी अल्लाह के नाम से जाना जाता है। तो जुल जलाल किसके लिए आता है? तो वह है अल्लाह के लिए या खुदा के लिए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आगे कह रहा है कि हमद का मुतरादफ क्या हो? यहाँ मुतरादफ क्या है? ये मुतरादफ क्या है? तो मुतरादफ का मतलब होता है एक समान। तो हमद में किसकी तारीफ़ की जाती है? तो अल्लाह की तारीफ़ की जाती है। तो अल्लाह की जब तारीफ़ करता है कोई इंसान तो अल्लाह की बंदगी करता है। क्या करता है? बंदगी करता है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। मुतरादफ का मतलब होता है एक समान, उसका जो माने हो एक समान हो। तो नात में रसूलुल्लाह की सना कुछ और होता है और अकीदत भरोसा होता है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही आंसर होगा। आगे है बाब फैज से दोनों जहां को क्या मिलता है? तो बाब फैज से क्या मिलता है? रिज़्क़ मिलता है, या रहमत मिलता है, या मेहरबानी मिलता है, या बुजुर्गी मिलता है? वैसे तो अभी सब कुछ मिलता है, लेकिन बाब फैज से दोनों जहां को रिज़्क़ मिलता है। क्या मिलता है? रिज़्क़। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। आगे है शबनम कमाली की पैदाइश कब हुई? शबनम कमाली की पैदाइश कब हुई? 1952, 1938, 2006, 2002। तो शबनम कमाली की जो पैदाइश हुई वो 1938 में हुई। 1938 में कब हुई? 1938 में शबनम कमाली की पैदाइश हुई। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे है शबनम कमाली की वफ़ात कब हुई? शबनम कमाली की वफ़ात कब हुई? तो शबनम कमाली की जो वफ़ात हुई या 2008 है, 2010 है, 2006 है, 2002, ये हमारे किताब में नहीं दिया हुआ है, लेकिन शबनम कमाली की जो वफ़ात हुई वो 2002 में हुई। 2002 में शबनम कमाली की वफ़ात हुई। आगे प्रश्न है इंसान की मुश्किलों को कौन हल करता है? इंसान की मुश्किलों को कौन हल करता है? इंसान, अल्लाह, फरिश्ता, पैगंबर। तो इंसान की मुश्किलों को हल करता है वो अल्लाह। वैसे तो इंसान की मुश्किलों को इंसान भी हल करता है, मगर जो अल्लाह जिन मुश्किलों को हल कर सकता है वो इंसान नहीं कर सकता। इसलिए इंसान की कोई भी मुश्किलों का हल जो भी करता है वो अल्लाह करता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा।
आगे है कि मनकबत में किसकी तारीफ़ बयां की जाती है, मनकबत में किसकी तारीफ़ बयां की जाती है, अल्लाह के, बुजुर्गान दीन की, रसूल की या फरिश्तों की। तो अभी हमने बताया कि हमद में अल्लाह की, हमद में किसकी, तो हमद में अल्लाह की, नात में किसकी, तो नात में रसूलुल्लाह की, नात में रसूलुल्लाह की, रसूलुल्लाह की। और मनकबत, मनकबत में किसका, तो मनकबत में जो होता है वो बुजुर्गान दीन, बुजुर्गान दीन, बुजुर्गान दीन, बुजुर्गान दीन। तो यहाँ पूछ रहा है मनकबत, मनकबत, तो मनकबत में किसकी, तो बुजुर्गान दीन, या फिर औलियाए कराम ही दे दे तो औलियाए कराम भी होता है। वहीं अगर पूछ दे कसीदा, कसीदा, तो कसीदा में किसके, बादशाह वक्त, बादशाह वक्त, यानी जो बादशाह होता है उसकी तारीफ बयां करना जो होगा वो कसीदा में आएगा। वो क्या है, वो किस में आएगा, वो कसीदा में आएगा। लेकिन जो मनकबत है वो मनकबत में बुजुर्गान दीन की तारीफ व तौसीफ बयां की जाती है। आगे है शामिल निसाब हमद के शायर कौन है। जो हमारे यहाँ कहने का मतलब हुआ कि जो हमारे किताब में हमद शामिल है उसके शायर कौन है, शायर कौन है, शबनम कमाली, अहमद, मुहसिन, कमर जहाँ। तो जो शायर है इसमें शामिल है, उसका जो शायर है वो है शबनम कमाली। कौन है, शबनम कमाली। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। आगे कह रहा है, आगे है कि मौत और हयात का मालिक कौन है। तो मौत और हयात का मालिक, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है कि बहुत सारे लोग फरिश्ते को मार देते हैं, लेकिन फरिश्ता है नहीं, फरिश्ता है नहीं। यहाँ ऑप्शन में अल्लाह, पैगंबर, फरिश्ता, इंसान। तो मौत और हयात का जो मालिक है, हाँ मालिक कहने का मतलब मालिक, ये तो फरिश्तों का तो काम होता है कि इसको काम शब्द दिया गया कि आपको रूह कब्ज करना है या फिर हयात किसी को देना है, तो ये फरिश्तों का काम होता है, लेकिन काम को सौंपता कौन है, तो अल्लाह। तो मौत और हयात का मालिक कौन हो गया, तो अल्लाह। अल्लाह हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे है अनवार अकीदत किसका शायरी मजमूआ है। यहाँ शायरी होगा, शायरी, शायरी मजमूआ है अनवार अकीदत। तो अनवार अकीदत अहमद रजा, शबनम कमाली, कमर जहाँ या सैयद रसीद। तो अनवार अकीदत जो शायरी मजमूआ है वो शबनम कमाली का शायरी मजमूआ है और इसका ऑप्शन नंबर बी। इसके अलावा जो शबनम कमाली का जो शायरी मजमूआ है वो है रियाज अकीदत, रियाज अकीदत, रियाज अकीदत, फिरदौस अकीदत, फिरदौस अकीदत भी ये जो है, ये सब ये जो है शबनम कमाली का ही शायरी मजमूआ है। इसके बाद अगर पूछ दे, इसके बाद अगर पूछ दे कि शबनम कमाली की पैदाइश, शबनम कमाली की कुछ इंटरेस्टिंग बातों को बता रहे हैं कि शबनम कमाली की जो पैदाइश पूछ दे, पैदाइश, तो शबनम कमाली की पैदाइश 1938 में, 1938 में पोखरेरा जिला में हुआ। पोखरेरा, पोखरेरा सीतामढ़ी, सीतामढ़ी, पोखरेरा सीतामढ़ी। कहाँ, पोखरेरा सीतामढ़ी में। इसका जो असल नाम है, इनका असल नाम जो है वो मुस्तफ़ा रजा, मुस्तफ़ा रजा। असल नाम क्या है, मुस्तफ़ा रजा, असल नाम मुस्तफ़ा रजा। शबनम कमाली की पैदाइश 1938 में पोखरेरा में और इनका जो असल नाम है वो मुस्तफ़ा रजा। इनकी वफ़ात जो हुई थी, वफ़ात हुई थी 2002 में इनकी वफ़ात हो गई थी। तो इन सभी बातों को आप याद रखिएगा। और इसके अलावा ये है कि जो हमद है, हमद में किसकी तारीफ़, तो हमद में अल्लाह की तारीफ़ यहाँ की जाती है। और कसीदा में किसकी तारीफ़ यहाँ की जाती है, तो कसीदा में बादशाह वक्त की, बादशाह वक्त की, बादशाह वक्त। उसके अलावा अगर नात पूछ दे, नात में किसकी तारीफ़ यहाँ की जाती है, तो रसूलुल्लाह की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, रसूलुल्लाह की, रसूलुल्लाह की। इसके अलावा पूछ दे मनकबत, क्या पूछ दे, मनकबत, क्या मनकबत, तो मनकबत में किसकी तारीफ़ बयां की जाती है, तो बुजुर्गान दीन, बुजुर्गान दीन या औलियाए कराम। और एक और शब्द आता है तखल्लुस, तखल्लुस। ये पूछ देता है कि शबनम कमाली क्या तखल्लुस करते थे, तो शबनम कमाली शबनम ही तखल्लुस करते थे। तो तखल्लुस क्या होता है, तखल्लुस होता क्या है, तो तखल्लुस शायर का एक छोटा सा नाम होता है, शायर का छोटा सा नाम, शायर का छोटा सा नाम, जिसमें वह छोटा सा नाम, जिसमें वह जिस शायरी में वो अपना नाम को बयां करता है। जैसे कोई शायरी लिखा तो अंत में, लास्ट में जो है वो अपना नाम को, एक छोटा सा नाम को बयां करता है, जिसे हम तखल्लुस कहते हैं। तो इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।